प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं आज की सुबह में कि परमेश्वर ने हमें ये सुबह दी कि हम सब मिलकर उसके साथ संगति करें। धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का कि उसने हमें ये संगति दी है कि हम निरंतर मिलकर उसके नाम की महिमा करें। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। भाई अंगद ने हमें बताया कि उन्हें पाइल्स की बीमारी थी और वो बहुत परेशान थे, परंतु जब उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की और रात दिन प्रार्थना को सुना तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि वो उस पाइल्स की बीमारी से पूर्ण रूप से चंगे हो गए। उन्होंने हमें बताया कि प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि वे पूर्ण रूप से इस बीमारी से चंगे हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में किया उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको पहले से बेहतर देने जा रहे हैं। पहला शमूएल उसके 30 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक बार दाऊद के नगर में, एक बार जब दाऊद अपने नगर में नहीं था तो अमालेकियों ने आकर उनके पूरे नगर को लूट लिया और सब लोगों को बंदी बनाकर लेके चले गए। जब दाऊद अपनी सेना को लेकर वापस आया तो उसने क्या देखा कि पूरा नगर लूट लिया गया है, उसमें कुछ भी बचा नहीं है। वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे और तब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने परमेश्वर को पुकारा कि हे परमेश्वर, क्या मैं इनका पीछा करूं? क्या मैं इनको पकड़ लूंगा? क्या मैं उस सब कुछ वापस ले आऊंगा जो ये लोग लेके चले गए हैं? तब परमेश्वर ने उससे कहा कि हाँ, तू इनका पीछा कर, तू सब कुछ वापस ले आएगा। और मेरे प्रियो, दाऊद ने उनका पीछा किया और सब कुछ, जो कुछ अमालेकी उससे छीन ले गए थे, जो कुछ अमालेकी उनके नगर को लूट ले गए थे, वो सब कुछ दाऊद वापस ले आया। और वही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ जो अमालेकियों का था वो भी दाऊद लूट करके वापस ले आया। मेरे प्रियो, दाऊद ने कहा परमेश्वर ने हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दी जिसके कारण हम सब कुछ वापस ले आए हैं। उसने हमारी रक्षा की, वही हमारी ओर से लड़ा है। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार दाऊद का सब कुछ खो गया था, जिस प्रकार दाऊद का नुकसान हो गया था, दाऊद संकट में पड़ गया था, दाऊद का सब कुछ लूट गया था, उसी प्रकार हो सकता है आज आपके जीवन में भी हो गया हो। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को सामर्थ्य से भरा कि वो सब कुछ वापस ले आया, जो कुछ उससे लूट लिया गया था, जो कुछ उसका नुकसान हुआ था, वो सब कुछ वो वापस ले आया। परमेश्वर उसी प्रकार आपको भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा कि आप अपने जीवन में जो कुछ आपने खो दिया है, जितना भी नुकसान आपने उठाया है, जो कुछ आपके जीवन से, आपके हाथों से चला गया है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा क्या फिर से उससे बेहतर अपने जीवन में कर पाओ। दाऊद न केवल उस लूट को वापस लाया जो उसके नगर से वो लोग लूट के ले गए थे, बल्कि उससे बढ़कर दाऊद वापस लेके आया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। परमेश्वर आपको पहले से बेहतर देने जा रहा है। जो कुछ आपने खो दिया है, जो कुछ आपके जीवन में नुकसान हो गया है, जो कुछ आपके हाथ से चला गया है, उससे बेहतर, उससे अच्छा, उससे बहुत ज्यादा परमेश्वर आपको देने जा रहा है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने सबसे पहले परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं उनका पीछा करूं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आपको भी जरूरत है कि आप परमेश्वर से पूछें। अपने जीवन की हर एक समस्या के बारे में आप परमेश्वर से पूछें, वो निश्चय आपको उत्तर देगा। और जब वो आपको उत्तर देगा तो वो आपको सही मार्ग भी दिखाएगा कि इस मार्ग पर चल, तब तू विजयी होगा। जिस प्रकार से उन्होंने दाऊद को मार्ग दिखाया कि तू उनका
पीछा कर, तू उन्हें पकड़ लेगा और तू सब कुछ वापस ले आएगा। मेरे प्रिय, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी मार्ग दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा, जिस पर चलकर आप वो सब फिर से हासिल कर लोगे। उससे बेहतर आपके जीवन में हो जाएगा जो कुछ आपने खो दिया है। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको पहले से बेहतर देंगे यदि आप उससे पूछेंगे, यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से अपनी समस्या के बारे में पूछेंगे, अपनी परिस्थितियों के बारे में पूछेंगे, तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा और आपको सही रास्ता भी बताएंगे कि आपको इस रास्ते पर चलकर आप पहले से बेहतर कर पाओगे। और मेरे प्रियो, जिस नगर को उन्होंने फूंक दिया था, जिस नगर में अशांति हो गई थी, जिस नगर में रोना और कोलाहल हो गया था, उस नगर में जब परमेश्वर ने सब कुछ उन्हें वापस दे दिया, तो पर उस नगर में अब खुशी और शांति और आनंद आ गया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई शांति ना हो, अशांति हो, मन में बेचैनी हो, परिवार में बिखराव हो, परंतु यदि आप परमेश्वर से पूछेंगे, यदि आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को फिर से आनंद से, फिर से खुशी से, फिर से आपके जीवन को ज्यों का त्यों कर देंगे, फिर से सब कुछ सही कर देंगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है। जो उसने दाऊद के जीवन में किया, वही वो आपके जीवन में भी कर सकता है। दाऊद का सब कुछ लूट गया था, परंतु परमेश्वर ने उसे वापस दे दिया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी वापस देगा। जिस प्रकार आपने, हो सकता है आपने दाऊद की तरह सब कुछ खो दिया हो, परंतु परमेश्वर जिस पर आप भरोसा रखते हैं, वो पहले से बेहतर देना जानता है। यदि आप उस पर भरोसा करेंगे, तो वो आपको पहले से बेहतर देगा, पहले से उत्तम देगा, पहले से ज्यादा देगा। इसलिए निराश न होएं, उदास न होएं, विश्वास में बने रहें। परमेश्वर आपको पहले से बेहतर देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं, अपनी आंखों को बंद करके उस महान और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज की सुबह में या फिर बीते समय में जिस भी बात को लेकर आप परेशान थे, परेशान हैं, आप परमेश्वर से कह दीजिए। वो सुनने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए, आपके साथ पर्सनली संगति करने के लिए परमेश्वर इस समय आपके साथ मौजूद है। परमेश्वर के साथ एकांत में संगति करें ताकि आप उससे खुलकर अपने मन की बातों को कह सके। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। सच में मेरे खुदावन की आप महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आप सेनाओं के प्रभु हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए यीशु मसीह। प्रभु रात भर में मीठी और अच्छी नींद देकर आज का नया भोर का प्रकाश हमें दिया है यीशु मसीह। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब भाई बहन मिलकर मेरे पिता प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे नाम को सराहते हैं, आज की सुबह में तेरी स्तुति करते, तेरी बड़ाई करते हैं। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि हम सारंगी और वीणा बजाते हुए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उसके भजन गा के ऊंचे स्वर में उसके लिए गा के उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। हम सब मिलकर ऊंचे स्वर में परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म, जो परमेश्वर ने आशीषें, जो हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इन सारी बातों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हम सब मिलकर धन्यवाद करें, हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पित करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता मेरे प्रभु जी। सच में प्रभु जी तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु, तू आदि और अंत है परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह। तेरा प्रेम अगापे है, तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा तेरा प्रेम है पिता परमेश्वर। तेरे प्रेम की कोई चौड़ाई नहीं, तेरे प्रेम की कोई लंबाई नहीं प्रभु। तेरा प्रेम अद्भुत और अगापे है लॉर्ड। धन्यवाद, ये प्रेम आपने इस भाई से किया है, ये प्रेम आपने इस बहन से किया है प्रभु, क्योंकि आपने इन्हें बुलाया है, आपने इनके लिए अपने प्राणों को दिया है, आपने इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया है लॉर्ड। आपने इन्हें उद्धार, पापों की क्षमा, अनंत
जीवन स्वर्ग का वारिस बनाया है लॉर्ड। ये सब कुछ आप पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवनों में ये आशीष आई है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं इस आशीष के लिए, इस दया के लिए, इस अनुग्रह के लिए। परमेश्वर, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि परमेश्वर की दया प्रति भोर हमारे लिए नहीं होती है। मेरे प्रभु, तेरी दया, तेरा प्रेम, तेरी खुशियाँ, तेरा आनंद, हर बातें प्रभु हमारे लिए प्रतिदिन में नई है। आज का दिन नया है, आज के दिन में दया नहीं है, आज के दिन में आनंद नया है, आज के दिन में खुशियाँ नहीं है, आज के दिन में अद्भुत और नई आशीषें हैं। आज का दिन है परमेश्वर प्रभु जो तेरी महिमा के लिए है, प्रभु जो अद्भुत सफलता के लिए है, अद्भुत बातों के लिए है प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा आपने इस भाई इस बहन से बातचीत किया, इनसे बातचीत किया। उस वचन के द्वारा आपने इन्हें मजबूत किया, ढाढ़स दिया। इस वचन के द्वारा आपने इन्हें प्रोत्साहित किया। मैं दुआ करती हूँ आज इसी तरह प्रभु, जिस प्रकार राजा दाऊद के जीवन में हुआ, उसी प्रकार इन भाई बहनों की परिस्थितियां जब विपरीत है, हालात मुश्किल है प्रभु, भारी नुकसान इन्होंने देखा है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ियां इनके जीवन में हुई, बहुत ज्यादा कर्जे, बहुत ज्यादा विपत्तियां, बहुत ज्यादा नुकसान प्रभु इन्होंने देखा है पिता यीशु मसीह। जबकि कोरोना वायरस के चलते हुए प्रभु इनके कारोबार में, इनके जीवनों में, जॉब में प्रभु इन्होंने बहुत ही भारी नुकसान को देखा प्रभु जी। और ये समय ऐसा चल रहा है प्रभु जब बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगियों से ये गुजर रहे हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह कि आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार मेरे पिता परमेश्वर भजनकार दाऊद के जीवन में पिता परमेश्वर उन्होंने पहले से भी उत्तम को पाया परमेश्वर, पहले से भी अच्छा पाया प्रभु, उसी प्रकार मेरे पिता प्रभु जिस प्रकार इनका कारोबार में नुकसान हुआ है, पहले से भी ज़्यादा उन्नति प्रभु ये अपने कारोबार में करने पाए प्रभु। यदि इनका जॉब छूट गया, जॉब से निकाल दिया गया है, बहुत सारी बातें ऐसी हुई है जो प्रभु बिल्कुल विपरीत थी, बहुत ही ज्यादा दुखदाई, बहुत सी ज्यादा चिंता भरी थी, परंतु पिता यीशु मसीह आप इनकी सुधि लेने वाले, आप इनके पिता हैं, क्योंकि प्रभु आपने इन्हें राजपथधारियों का समाज बनाया है, आपने इन्हें अपने बेटा और बेटी बनाया है, आपने इन्हें आशीषों के लिए बुलाया है मेरे पिता। उसी प्रकार प्रभु जब इन्होंने नुकसान देखा प्रभु है होने दे पिता, उस नुकसान की भरपाई आप करें, अपने महिमा में धन से आप इनके नुकसान की भरपाई करें प्रभु, इनके कारोबार को पहले से भी और ज्यादा बढ़ने में मदद करें, इनको जो जॉब इनके पास थी उससे भी अच्छी जॉब इन्हें दें पिता परमेश्वर। यदि इन्होंने अपने जीवन में प्रभु अपने परिवार में नुकसान देखा है प्रभु, अपने रिलेशन में नुकसान देखा है पिता यीशु मसीह, पहले से भी अच्छा आप इनके जीवन में करें प्रभु। यदि इन्होंने अपने चहेते को, अपने सबसे ज्यादा क्लोज को तुझसे प्रभु पूछें कि प्रभु हमें क्या करना है, प्रभु हमें किस मार्ग में चलना है, प्रभु हमें हमारे लिए क्या सही है, प्रभु ये भाई ये बहन तुझसे पूछने वाले हो सके। बात करते हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, पहले से भी अच्छा आप इनके जीवन में दे मेरे खुदावन। मेरे प्रभु आप इन पर दया करे पिता परमेश्वर प्रभु, जब पहले जैसे इनकी स्थिति थी पहले से भी अच्छी इनकी स्थिति होने पाए लॉर्ड फादर। मैं दुआ करती हूँ पिता आज की सुबह में इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए पिता, इनके परिवारों में पिता यदि इन्होंने भारी नुकसान को देखा है, बहुत ज्यादा मुसीबत विपत्तियां और प्रभु दुख का समय देखा है लॉर्ड, इन सारी बातों को दूर करके प्रभु आप इन्हें आने वाले आशीषों से भरें, आने वाले खुशियों से भरें मेरे पिता। इनके परिवारों में सब कुछ अच्छा करें, मेल मिलाप को दें प्रभु, सुख शांति समृद्धि आशीषें बरकत इनके परिवारों में दे होने दे प्रभु। आज के दिन में प्रभु इन भाई बहनों के लिए नए दरवाजों को खुलने पाए, इनके लिए नए दरवाजे खुले, नई अपॉर्चुनिटीज इनके जीवन में आए। मैं दुआ करती हूँ आज के दिन में आप इन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें मेरे प्रभु, जिस मार्ग में इन्हें चलना है, क्या इन्हें करना है प्रभु आप इन्हें बताएं प्रभु। और पिता ये तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके, राजा दाऊद के जैसे अपनी विपत्ति मुश्किलों के समय किसी मनुष्य को ताकने वाले नहीं, परंतु तुझे ताकने वाले, तुझसे पूछने वाले और तुझसे राय लेने वाले हो सके, क्योंकि प्रभु आप हमारा भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले, हमारे लिए क्या अच्छा है वो जानने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें अच्छी वस्तुओं से तृप्त करते हैं, आप हमें भली वस्तुओं से तृप्त करते हैं, आप अपने लोगों को उत्तम से उत्तम देते हैं। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। यदि इनका
इनके घर परिवार में प्रभु यदि इन्होंने अपने अच्छे स्वास्थ्य को खो दिया प्रभु, मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में आप इन्हें प्रभु पहले से भी अच्छा स्वास्थ्य दें, पहले से भी बेहतर आप इन्हें बनाएं, आप इन्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें, आप इन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करें और पिता परमेश्वर हर एक फील्ड में आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करें। पिता अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, प्यारे पवित्र आत्मा आप आज पूरे दिन भर में इनकी सहायता और मदद करें, हर एक काम को करने के लिए इनकी सहायता और मदद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज की सुबह में ये बीमार, इनके घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लॉर्ड उन्हें ब्लेस कीजिए, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, आप उनकी बीमारियों को उनके शरीरों से निकाल फेंकिए प्रभु यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से चली जाए, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, हर एक घाव, हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीरों से दूर होने पाए। लॉर्ड आप इन्हें छू लीजिए, आप इन्हें चंगा करे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हाँ मेरे पिता आप इस भाई इस बहन के चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद कि प्रभु आपने इन्हें हर एक बीमारी, हर एक दर्द से चंगा कर दिया है, हर एक हड्डियों की बीमारी से चंगा कर दिया है, हर एक घुटनों की प्रॉब्लम से चंगा कर दिया है, हर एक सर से लेकर पैरों तक का दर्द दूर कर दिया है। धन्यवाद पिता, हर एक बीमारी इनके शरीरों से नष्ट हो गई है। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु आज के दिन में आप इन्हें हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुख बीमारी विपत्तियों से, हर एक दुर्घटना से इन्हें और इनके परिवारों को बचाएं प्रभु। आज के दिन में ये जिस काम को करते हैं उस काम को सफल करें। यदि ये खेती किसानी का काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, यदि हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मेरे प्रभु जी इन्हें आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं। हर जो भी काम ये अपने हाथों से करते हैं उस काम को आप सफल करें परमेश्वर। जो भाई बहन पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु और कोविड-19 पेशेंट्स को पिता कंटिन्यूसली ट्रीट करें, लॉर्ड आप उन्हें सेव करें, इस महामारी से उन्हें और उनके परिवार को बचाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिनके अंदर को कोरोना वायरस सिम्टम्स पाए जाते हैं यीशु के नाम से प्रभु उनके सिम्टम डिस्ट्रॉय होने पाए। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु आप इस देश को, आप इस संसार को पिता पहले से भी बेहतर करें परमेश्वर। इस महामारी से छुटकारा देकर आप पहले से भी बेहतर हमारे संसार को करें मेरे पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ मेरे प्रभु आज के दिन में मेरे पिता परमेश्वर हर एक के काम प्रभु सफल हो पिता। मैं दुआ करती हूँ जिन भाई बहनों ने तेरे राज्य के लिए अपने दान और दशवांशों को दिया है लॉर्ड उनके घर परिवारों में तेरी आशीष और बरकत आए, किसी भी वस्तु की घटी ना होने पाए लॉर्ड। जब अपने दिल को खोल कर उन्होंने प्रभु तेरे राज्य की उन्नति के लिए दिया है लॉर्ड प्रभु ऐसे ही उनकी उन्नति भी होने पाए। आप उन्हें मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें परमेश्वर, 100 गुना 60 गुना 30 गुना आप उनके जीवनों में रिटर्न करें लॉर्ड फादर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज के दिन में प्रभु जिन भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, आपके नाम से नामो नाम आशीष देते हैं। दुआ करते प्रभु एक नया साल जोड़ने के लिए, बीते साल संभाल कर रखा, इस साल भी आप उन्हें संभाले, आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य दें और उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद करते प्रभु आपकी ओर से प्रभु आप उन्हें दान और वरदानों से भरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते इन भाई बहनों को भी जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, मुझे मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, कमेंट्स करें लॉर्ड, आप उन्हें भी ब्लेस करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आज का दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, सफलता भरा होने पाए, कोई भी काम में रुकावट ना आने पाए, सब काम सफल होने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। यूं ही आप हमारे साथ में निरंतर सुबह और शाम की प्रार्थना में शामिल हों ताकि हम सब मिलकर जो ये संगति कर रहे हैं इसमें हम एक दूसरे की उन्नति कर पाए। प्रभु का वचन कहता है कि संगति करो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हम सब एक दूसरे की उन्नति का कारण बनने पाए और एक दूसरे के लिए यूं ही निरंतर प्रार्थना करते चले जाएं। हम सब एक दूसरे को बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष दे।